गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का किया था, आईटीआई सिलेबस के अनुसार सबसे पहले वायरिंग में हम लोग पहले कोई भी जांच करने के लिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब इसके बाद सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का प्रैक्टिकल हो चुका था। अब ये इसके बाद हम लोग हाउस वायरिंग करेंगे, यानी कि घर में अपने अपने घर में वायरिंग कैसे किया जाता है। एक रूम में कम से कम हमें एक स्विच 3-4 यानी कि बॉल के अनुसार एक सॉकेट तो जरूर होना चाहिए, फ्यूज इंडिकेटर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये बोर्ड ले लिया है। यहाँ देख रहे हैं ये स्विच 3-4 लगा दिया, एक फैन रेगुलेटर भी लगा दिया, फ्यूज इंडिकेटर सॉकेट ये दो लगा दिया। ठीक है, तो इस सब का हम लोग कनेक्शन करेंगे और इसके बाद लैंप के साथ भी कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए कनेक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले सर्किट डायग्राम चाहिए। तो सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद उस हिसाब से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ हम लोग हाउस वायरिंग का पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हाउस वायरिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ 3 बल्ब लिया, तो 3 बल्ब के लिए यहाँ बना लेंगे सिंबल। और एक पंखा भी ज़रूरत होता है घर में, यानी कि 2 बल्ब और एक पंखा। तो ये सीलिंग रोज का ये सिंबल बना लिया। फिर इसके बाद यहाँ फ्यूज चाहिए, इंडिकेटर चाहिए। तो ये फ्यूज का सिंबल हो गया। फिर इंडिकेटर भी चाहिए, तो यहाँ इंडिकेटर लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ 3 उपकरण लगा हुआ है, ठीक है। 3 लगा हुआ है, इसका मतलब कि 3 स्विच इसके लिए और एक सॉकेट लगा होगा तो उसके लिए भी चाहिए। तो सॉकेट ये हो गया, फिर ये स्विच हो गया इसके लिए, और 3 जो ऊपर लगाए हुए हैं उसके लिए भी 3 चाहिए। और 3 इसके बाद एक पंखा का सीलिंग रोज भी ये फैन रेगुलेटर भी लगाना है, तो इसके लिए फैन रेगुलेटर का भी ये सिंबल हो जाएगा, ठीक। तो और एक ये लैंप के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ में ये फेज और न्यूट्रल तार चाहिए। एक फेज हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो गया। तो फेज तार को सीधे ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में डाल देते हैं, फिर ऊपर से लेकर के। तो इसके बाद यहाँ ये तार को लेकर के सीधा ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। फिर यहाँ से उठा करके इस स्विच में, फिर इस स्विच में, फिर इस स्विच में, और ये स्विच से निकाल करके सीधा सॉकेट से डाल देते हैं ये। अब इसके बाद ये हमें इस स्विच को लेकर के फैन रेगुलेटर में डाल देंगे। फैन रेगुलेटर के किसी एक तार में, यानी कि 2 तार होता है, एक तार में डाल देंगे और एक तार सीधा कहाँ चला जाएगा, फैन के पास, ठीक। और बाकी ये जो 2 तार है, ये 2 स्विच का टर्मिनल है, वो चला जाएगा लैंप में। यहाँ न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल भी दे देते हैं। एक फेज तार ये है, इसके लिए भी चाहिए इंडिकेटर में, और इसके लिए न्यूट्रल। तो अब ये सभी को हम लोग यहाँ न्यूट्रल से कॉमन कर लेते हैं और न्यूट्रल लेकर के सीधा हम लोग इसके पास ये न्यूट्रल से निकाल देते हैं। ये न्यूट्रल लेकर के इस इंडिकेटर में डाल देते हैं और इंडिकेटर से लेकर के सॉकेट में न्यूट्रल चाहिए। और ये जो मोटा वाला पिन होता है सॉकेट का, अर्थ लिए, ठीक है। तो अर्थ में ये चला जाएगा, जिसकी ग्राउंड कर देते हैं। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, ये लैंप वाला जो है, ये फैन रेगुलेटर, ये सीलिंग रोज से डाल देंगे, यहाँ पंखा वाला है। फिर ये जो है इस लैंप से लेकर के यहाँ डाल देंगे। फिर इस लैंप का जो तार है इसको लेकर के इस स्विच में डाल देंगे। तो यहाँ अब हमें 3 स्विच और एक फैन रेगुलेटर और एक सॉकेट के लिए स्विच, यानी कि 4 स्विच हो गया और फैन रेगुलेटर हो गया। तो इस तरह से सर्किट ड्रॉ कर दिए। अब इसी हिसाब से हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए क्या क्या मटेरियल, क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होगा, इसके लिए हम लोग जानेंगे यहाँ। तो इसके लिए हमें ये बोर्ड चाहिए, जो कि ये बोर्ड ले लिए। फिर ये होल्डर चाहिए, तो 2-3 जितना आवश्यकता है उतना होल्डर ले लेंगे। पाइप ले लेंगे, जो जैसा वायरिंग करना है, बीट वायरिंग करना है बीट वाला ले लेंगे, पाइप वाला है पाइप ले लेंगे। लेकिन ये बोर्ड और स्विच सॉकेट तो चाहिए। तो इस बोर्ड में हमने ये सब स्विच सॉकेट को कस दिया है। अब इसके बाद ये कनेक्शन करना होगा। तो एक तार को सबसे पहले चल रहा है, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को सभी को हमने इकट्ठा कनेक्टेड कर दिया है। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को सभी को इकट्ठा कर दिया, यानी कि ये तार जो है, ये तार इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, यानी कि स्विच के सभी नीचे वाले टर्मिनल को एक जगह कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद
क्या कर लेंगे, ये स्विच लेकर के ये फेज यानी कि ये फ्यूज में डाल देंगे, और ये इंडिकेटर यानी कि ये जो है इंडिकेटर और फ्यूज, तो इस इंडिकेटर में और फ्यूज में भी डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल से एक हमें सप्लाई निकलेगा, तो फ्यूज वाले टर्मिनल से एक हमने ये सप्लाई के लिए तार लिया, यहाँ पीला वाला फेज जो तार डालेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग पीला वाला तार को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो फ्यूज दिखाई दे रहा है यहाँ, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल से निकाल लेंगे। और न्यूट्रल कहाँ से निकालना होगा, तो न्यूट्रल हमें दो चीज़ से निकलता है, या तो इंडिकेटर से निकालेंगे, नहीं तो सॉकेट से निकालेंगे। तो यहाँ सॉकेट का तार है, तो सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ भी हम लोग जोड़ सकते हैं, और ये तार जो है निकाल लेंगे हम लोग न्यूट्रल के लिए, ब्लू वाला तार न्यूट्रल के लिए निकाल लेंगे इसमें से। तो इस बोर्ड से हमें दो फेज और एक फेज और एक न्यूट्रल, दो तार निकल गया। अब इसके बाद ये सॉकेट का दूसरा टर्मिनल जो होगा, ये एक स्विच से कनेक्टेड कर देंगे एक तार के द्वारा यहाँ। अब यहाँ एक और सॉकेट लगाया, तो इसको भी न्यूट्रल चाहिए, यहाँ आ गया। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ इस बॉल के पास, यहाँ देख रहे हैं बॉल होल्डर में कि एक ब्लैक तार और एक रेड तार, फिर यहाँ भी एक ब्लैक तार और एक रेड तार, फिर इस होल्डर में भी एक ब्लैक तार एक रेड तार, यानी कि ब्लैक तार को क्या किए, न्यूट्रल बना लिए हैं। ये सभी को, इस न्यूट्रल को दोनों को इकट्ठा करके और यहाँ निकाल दिए हैं। तो यानी कि ये जो ब्लैक वाला तार जो होगा न्यूट्रल वाला होगा लोड के लिए, सभी लैंप के लिए, पंखा के लिए न्यूट्रल तार। तो ये अब न्यूट्रल तार बोर्ड में कहाँ जोड़ेंगे, तो या तो सॉकेट के पास जोड़ेंगे, नहीं तो इंडिकेटर के पास जोड़ेंगे, जहाँ आसानी लगे, तार को आसानी से कर सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ ये सॉकेट का न्यूट्रल तार जोड़े होंगे वहीं जोड़ना होगा। नीचे जोड़ देंगे तो वहाँ फेज पहुँच जाएगा, तो फेज न्यूट्रल आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके लिए ये लोड वाला न्यूट्रल तार और ये सॉकेट वाला न्यूट्रल तार दोनों को आपस में एक साथ कनेक्टेड करके जोड़ देते हैं, और इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। और सभी स्क्रू क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ताकि स्पार्क नहीं करे, नहीं तो स्पार्क करने से सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा या कहीं आग भी लग सकता है। इस तरह से टाइट हो गया। न्यूट्रल वाला तो हमने जोड़ दिया। अब यहाँ देख रहे हैं रेड तार, इस लैंप को, तो यहाँ रेड तार जो आया, ये इस रेड तार को क्या कर लेंगे हम लोग, वहाँ एक स्विच में ऊपर वाले में डाल देंगे। और यहाँ देखेंगे ये जो रेड तार इधर है वो कौन सा तार है, हाँ ये वाला, तो इसको कहीं स्विच में डाल दो, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। स्विच को नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्टेड कर दिया, और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में वो सप्लाई जो भी बॉल से आए, पंखा से आए, उसको जोड़ देंगे। फिर इसके बाद ये जो है एक तार, यानी कि ये इस लैंप का है, तो इस लैंप का जो तार आएगा कहीं एक स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से भी जोड़ देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ 2-3 स्विच भी खाली दिखाई दे रहा है, तो फिर यदि जो जैसा ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग इसमें जोड़ करके कहीं भी आगे या कहीं दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तो अब यहाँ ये कनेक्शन हो गया ये। और यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं और कि ये जो लगाया हुआ है लैंप, इस लैंप को, तो इस लैंप में हम लोग सीलिंग रोज या लैंप भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ ये जो है रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है, तो रेगुलेटर के लिए फिर इस तार को हम लोग लगा देंगे यहाँ इस स्विच के टर्मिनल को। तो इस स्विच के टर्मिनल कनेक्शन को ढीला करेंगे, फिर ये इसको लैंप को जोड़ देंगे तार को। अब इसके बाद इस तरह से कनेक्शन हम लोगों का पूरा हो गया। यहाँ 2 तार भी निकल गया, एक पीला तार और एक रेड तार। और इस लैंप को क्या करें, ये बोर्ड को क्या कर लेंगे, कस देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कनेक्शन। ये पीला तार, ठीक है, ये पीला तार हम लोगों का क्या आया, फेज, और एक ब्लैक तार न्यूट्रल। तो न्यूट्रल ब्लैक तार देखिए इस सॉकेट में गया, फिर इस सॉकेट में गया, फिर इसके बाद यहाँ से ब्लू वाला तार निकल गया, और ये ब्लैक वाला तार इस सभी के लोड के लिए चला गया। फेज तार फिर से यह दूसरे टर्मिनल से आया, दूसरे टर्मिनल जो है यहाँ से नीचे से होकर के इस स्विच में, इस स्विच में, इस स्विच से होकर के इस स्विच में, सभी के नीचे जोड़ दिया गया। इस स्विच को क्या किए, सॉकेट से जोड़ दिए। फिर इसके बाद सॉकेट का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद एक एक करके जो लैंप का एक एक टर्मिनल आया ऊपर सबको जोड़ देंगे। ये जो है पंखा वाला है,
ये सॉकेट वाला है, फिर इस स्विच को इस सॉकेट से जोड़ दिया। तो इस तरह से सर्किट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इस सभी को क्या कर लेंगे, स्क्रू के द्वारा टाइट कर लेंगे, बोर्ड को कस लेंगे और कसने के बाद फिर सप्लाई दे करके इसमें हम लोग चेक करेंगे वायरिंग को। ठीक है, तो इस तरह से ये बोर्ड का कनेक्शन यानी कि हाउस वायरिंग का ये 3 लैंप का कनेक्शन कर लिया। यहाँ 2 तार आ गया। अब इस 2 तार को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट पोल पर या मीटर से नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले ये डीपी स्विच लेंगे और इस तरह का डीपी स्विच या मेन एमसीबी जो आता है उस एमसीबी में जोड़ करके हम लोग ये करेंगे, ताकि कहीं भी कहीं फॉल्ट हो तो इसके लिए सबसे पहले ये मेन स्विच को हम लोग ऑफ करके अपना से भी काम कर सकते हैं। कहीं लैंप या होल्डर चेंज करना हो तो इसके लिए क्या कर लेंगे, इसको बदलते हैं, डाउन को इस एमसीबी को डाउन करके या मेन स्विच को डाउन करके कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डीपी स्विच या मेन स्विच लगाते हैं। इसका पूरा नाम होता है डबल पोल स्विच। इसके जगह हम लोग एमसीबी आरसीसीबी भी लगा सकते हैं। ठीक है, एमसीबी क्या होना चाहिए, डबल पोल वाला होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एमसीबी या डीपी स्विच को प्रयोग करेंगे। अब यहाँ इसको ढक्कन को कस देंगे। ढक्कन को कसने के बाद इसके लिए भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए भी एक बोर्ड अलग से लगाना होता है। ठीक है, तो अलग से बोर्ड हम लोग प्रयोग करके लगा सकते हैं। ये कनेक्शन हो गया। यहाँ इसके नीचे वाले टर्मिनल में क्या किया, यहाँ टॉप प्लग जुड़ा हुआ है, तो जोड़ करके फिर इसके बाद सप्लाई से यहाँ देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये लैंप लाइट आया हुआ है यहाँ स्विच को ऑन करने के बाद। तो अब चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस लैंप को सभी में लगा देंगे होल्डर में। अब इसके बाद सीरीज टेस्ट में ये चेक करेंगे, सीरीज में लगा दिया, स्विच को ऑन किया और ये देख रहे हैं कि ये लैंप सीरीज में जल रहा है। तो सीरीज में जलने का मतलब इससे पता चल रहा है ये कि क्या है, ये लाइन ठीक है, कनेक्शन ठीक है। नहीं तो ये क्या होता है, तेज चलता तो बहुत तेज जलेगा, तो तेज जलने का मतलब कि कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो चलिए ये भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक क्या करेंगे, तार लेंगे और तार को सॉकेट को शॉर्ट करेंगे। तार को लेकर के एक सॉकेट को शॉर्ट करेंगे और तब देखेंगे कि इस तरह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये आ गया तार और देखिए इस सीरीज में लगाए हुए हैं। इस सॉकेट को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद देखिए ये तेज जल गया। ये सॉकेट को दोनों फेज और न्यूट्रल को शॉर्ट किया, ये तेज जला। जैसे इसको निकाल देंगे सीरीज में जल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं भी हम लोग सर्किट में फॉल्ट होगा तो ये कोई लैंप नहीं जलेगा सीरीज में, ये लैंप तेज जलेगा, यही पहचान है। जैसे ही इसको निकाल देंगे ये लैंप सीरीज में जलेगा, ये भी सीरीज में जलेगा और क्या होगा, इसको ये लैंप सीरीज में हो जाएगा और जहाँ भी कहीं शॉर्ट हो तो ये क्या हो जाएगा, ये सब नहीं जलेगा, ये तेज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने सर्किट को पहले चेक कर लिए। फिर इसके बाद अब हम लोग पैरेलल में सप्लाई दे करके देखेंगे, चेक कर लेंगे। ये पैरेलल में आ गया। ठीक है, ये स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ डीपी स्विच को ऑन कर दिया और ये देख रहे हैं तीनों लैंप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सभी को ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ हो गया। अब एक एक करके लैंप जलाएंगे। ये पहले स्विच से ये लैंप जला, फिर इससे दूसरा जला, तीसरा से ये जल रहा है। और यहाँ हम लोग जो सेलिंग रोज लगाए यानी कि पंखा को जो बोल रहे थे, तो पंखा लगाने का मतलब यहाँ पंखा का यहाँ पता सर्किट नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग ने यहाँ लैंप ही लगा दिया ताकि इससे पता चले कि हम लोग कम बेसी करेंगे तो ये पता चल रहा है। और यहाँ फ्यूज लगा इसलिए कि जैसे ही फ्यूज निकालेंगे ये लाइन कट जाएगा, फ्यूज डालेंगे लाइन आ जाएगा। फिर यहाँ मेन स्विच से क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा। फिर मेन स्विच को ऑन करेंगे, पूरे सप्लाई चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये हाउस वायरिंग अपने अपने घर में कर सकते हैं आसानी से। तो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करने से ये फायदा है कि और कुछ नहीं, लेकिन अपने घर का वायरिंग किसी को बुलाना नहीं पड़े, अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। बहुत बहुत धन्यवाद।